राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये मेरा नया चैनल है और आज से सारा कंटेंट अब इसी चैनल पे आएगा। आप मुझे किसी अन्य चैनल पे या मेरे ही किसी अन्य चैनल पे अब बहुत मुश्किल से कभी एक आध बार ही देख पाएंगे। आई एम एक्सक्लूसिवली ऑन वज्र घोष फ्रॉम नाउ ऑन। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, मैंने एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ। मुझे बड़ा एक मुझे समझ में आई एक बात कि आप अब भेड़िए को भेड़िया नहीं कह सकते और भेड़ों को कोई हक नहीं है कि वो भेड़िए को भेड़िया कहें या भेड़ियों से डरें। और यदि वो भेड़िए से डरते हैं और भेड़िए को भला बुरा कहते हैं तो ये उनका दोष है, भेड़िए की कोई गलती नहीं है। और ये भेड़िया फोबिया नामक जो वर्ड है, ये भेड़ियों के साथ अत्याचार है। धुरंधर फिल्म ने ये इस घाव को और थोड़ा सा कुरेद के हरा कर दिया है। आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह सकते। अगर आप किसी आतंकवादी को आतंकवादी कह रहे हैं और उसका नाम भी ले रहे हैं, उसको उसका धर्म के नाम से संबोधित भी कर रहे हैं, धर्म के नाम से मतलब नाम से पता लग जाता है कि धर्म क्या है, तो यू आर एन भेड़ियोफोब। आप भेड़ हैं जो अनावश्यक भेड़िए से डरते हैं। भेड़िया तो बहुत निरीह मासूम जीव होता है और अगर आप भेड़िया भेड़िया करके कुछ भेड़िए के किस्से सुना रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा है। मतलब सारी गलती हिंदुओं की है, मुसलमान तो बेचारे निरीह। सर ये क्या है? एक वर्ग है जो लगातार हमको ही दोषी ठहरा रहा है पिछले कई सौ सालों से। मुसलमान तो पीस लविंग, रिलीजन ऑफ पीस, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का वाहक, सीधा साधा शरीफ बेचारा। कुछ लोग दो चार खराब हैं, बाकी तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। सारी दिक्कत हम लोगों में है। फिर ये जो नैरेटिव चल रहा है और हिंदुओं को लगातार गिल्ट फील कराया जाता है, तुम्हारा दोष है। तुम चुपचाप, अगर भेड़िया तुमको खाना चाहता है तो चुपचाप प्रस्तुत हो जाओ ना। काहे भाग रहे हो, काहे चिल्ला रहे हो, काहे रो रहे हो, काहे भेड़िया भेड़िया कर रहे हो? बचने का प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो, कितनी गलत बात है। भेड़िया बेचारा भूखा मर जाएगा अगर तुम भाग जाओगे तो। इसलिए ए हिंदुओं, भेड़िए के गाल में समा जाओ। यही मानवता है, यही सच्चा भाईचारा है। वो भाई है, वो भाई जॉन है, आप चारा हो। चारे को कोई हक नहीं है कि किसी भाई से डर के भाग जाए। भाई तो भूखा मर जाएगा बेचारा। जी। इसमें दोष किसका है? जाहिर तौर पर इसमें पूरा का पूरा दोष सनातनियों का है, हिंदुओं का है। जब ये देश तथाकथित तौर पर आजाद हुआ और आपने मौलाना मोहनदास और नेहरू को अपना आदर्श बनाया, उसी दिन तय हो गया था कि यही नैरेटिव चलने वाला है। दिक्कत उस नैरेटिव की नहीं है, समस्या अब यह है कि वो नैरेटिव दरकने लगा है। समस्या ये है कि हिंदू अब खड़े हो गए हैं। 2 घंटे आराम से बता रहा हूं, अभी हाल की। माधवी लता जी हैं जिस
जिन्होंने रजाकार ओवैसी को कड़ी टक्कर दी थी हैदराबाद में, दिल्ली के एयरपोर्ट पर प्रार्थना कक्ष में गई और उन्होंने प्रार्थना की। उसको मसला बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कक्ष पहले नमाज कक्ष हुआ करता था, फिर उसको दबाव में प्रार्थना कक्ष बनाया गया, और किसी को जरूरत नहीं थी उस प्रार्थना कक्ष की। क्योंकि देखिए, हिंदुओं को पवित्रता चाहिए। हम लोगों के ऊपर तो अस्पृश्यता के जो आरोप लगते हैं वो इसीलिए ना कि हम नहा धो के बिना नहाए मंदिर नहीं जाएंगे, बिना नहाए पूजा नहीं करेंगे, हमारे आसपास थोड़ा साफ सुथरा वातावरण चाहिए। ये जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जिसको मोहम्मडन कहते हैं, इनको तो सड़क चाहिए। सड़क कितनी साफ होती है आप भी जानते हैं। इनको तो रेल की पटरी चाहिए, क्योंकि इनको किसी अल्लाह की इबादत नहीं करनी है, इनको कब्जा करना है। दिक्कत यह है कि अब हिंदू प्रतिरोध कर रहा है, ये समस्या हुई है। एक बदतमीज लेखिका सो कॉल्ड हुआ की है, शोभा डे, जो सॉफ्ट पॉर्न लिख के बहुत प्रसिद्ध, कुप्रसिद्ध, कुख्यात, जो भी कहिए, वो हुई है। परसों धुरंधर फिल्म की कोई स्क्रीनिंग वगैरह हो रही थी या अवार्ड समारोह था, उसमें अर्जुन रामपाल कितने हिंदू हैं वो सबको पता है। अपने से बहुत छोटी स्त्री के साथ वो लिव इन में रह रहे हैं, बच्चियां हो गई हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, तो वो सामाजिक नॉर्म्स को कितना मानते हैं ये भी सबको पता है। उन्होंने बस अपने भाषण के अंत में एक्सेप्टेंस अवार्ड लेते हुए, एक्सेप्टेंस स्पीच देते हुए, उन्होंने बस 26/11 की कहानी सुनाई, बताया कि उस दिन उनका जन्मदिन भी था और उस दिन उन्होंने क्या महसूस किया, और बस भारत माता की जय बोली। इससे शोभा डे के पेट में मरोड़े उठनी शुरू हो। ये कैसा देश बनाया है हमने। भटियार खाना भी अब मुझे कम लगता है। यहां का कोई सेलिब्रिटी भारत माता की जय नहीं बोल सकता है। कल को सचिन तेंदुलकर अगर भारत माता की जय बोले तो वो दिक्कत की बात है। यहां वंदे मातरम के समय रजाकारों की पार्टी का 5 विधायक बिहार विधानसभा से उठ जाता है। संसद तक में लोग बहिष्कार कर देते हैं। ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, जय हिंद की जगह रजाकार। और ये लोग हमारे सांसद हैं, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है। दिल्ली दंगों का जो मुख्य अभियुक्त है शर्जील इमाम, उसको कोर्ट ने 10 दिनों के लिए छोड़ दिया है कि जाओ भाई की शादी में से घूम के आओ। मजाक बना रखा है भाई आपने। उमर खालिद, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, हिंदू विरोधी जो दंगे हुए थे 2020 के, उसको राज्यसभा में भेजने की मांग की जा रही है। और क्या पता वो चला भी जाए, हो सकता है कांग्रेस उसको भेज भी दे, क्योंकि अभी राजस्थान में 1 सीट उसकी है कांग्रेस की, और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा की सीटों के। 4 सीटें हैं, 3 सीटें तो एनडीए को आएगी, एनडीए मतलब भाजपा को आएगी, और 1 सीट संभावना है कि कांग्रेस जीत जाए। उसमें उमर खालिद को देने की संभावना हो रही है। आप कितनी बातें बताएंगे और कितना नैरेटिव बनाएंगे? सीधी सी बात यह है कि हर एक ये बात कहनी पड़ेगी, जैसे माधवी लता जी ने किया है। 1-1 इंच जमीन, 1-1 बात, हर एक चीज पर संघर्ष करना पड़ेगा। आप युद्ध में हैं, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए कि आपको इस्लामोफोब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। इस्लाम से डरना पड़ेगा भाई। खूरेजी का ये है मामला, कत्लो गारत का सिद्धांत है ये, इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। इसको बार बार कहना पड़ेगा। मेरे जैसा 10 लोग कहेंगे, उसके बाद ये हजारों कंठों से आनी चाहिए आवाज, लाखों से, करोड़ों से, तब जाकर ये संजय राउत जैसे घिनौने लोग, कपिल सिब्बल जैसा महानीच, अभिषेक मनु सिंघवी जैसा दुष्ट, तब लोग ठीक होंगे।
और इस बात की क्या चिंता करना है कि भेड़ों को कहा जा रहा है? आप भेड़ क्यों है साहब? आप किसकी संतान है? महातेजस्वी महाराणा प्रताप की संतान है आप छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान है। क्या उन्होंने कभी कहा कि हमारे खिलाफ नैरेटिव बन रहा है? क्या उन्होंने कभी रोना रोया कि तलवार निकाली? आप अगर तलवार नहीं निकाल सकते हैं तो कलम निकालिए, कलम नहीं निकाल सकते हैं तो अपनी वाणी निकालिए। ये क्या नैरेटिव है? क्यों हम बनाने दे रहे हैं? अगर एक सौभाग्य पैदा होती है तो कम से कम 100 उसके विपरीत, उसके प्रतिरोध में क्यों नहीं लिखने वाले होते हैं? आपने क्यों संचार माध्यमों पर उनका कब्जा होने दिया है? अभी तो आपके फलने फूलने की सारी परिस्थितियां हैं पिछले 1 दशक से, और हम देख रहे हैं, और डर यही इन लोगों को फैल रहा है। हम देख रहे हैं ना कि पिछले 10 वर्षों में आप और मैं जिस तरह कर रहे हैं, पहले 2014 के पहले याद कीजिए कितने लोग करते थे। मैं 22 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं साहब। पूरे न्यूज रूम में अकेला होता था, अकेला, सिंगल। और अगर गलती से कहीं कोई नेशनलिस्ट बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई बात, तो उसके बाद जो बमचक मचता था वो मैं जानता हूं। 19 वर्षों में 20 नौकरियां कोई शौक से नहीं कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं अयोग्य था, या ऐसा इसका नहीं है। एक मिनट, आप रुकिए, सर आप ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी नैरेटिव के लिए कोई स्पेस ही नहीं था? बिल्कुल ही नहीं था। कौन बोलता है? जरा सामने खड़ा कीजिए मेरे। और 2014 के पहले का आप पूरा सोशल मीडिया स्पेस देखिए, बकवास कर रहे हैं लोग। अरे भाई, आप किसी भी बड़े मीडिया संस्थान का नाम लीजिए जहां मैंने काम नहीं किया है। आप बीबीसी का नाम लेंगे, दैनिक भास्कर का नाम लेंगे, यहां तक कि आप जागरण, जिसको आप बताते हैं ना कि अरे वो तो दुकान है, उस जागरण का क्या हाल था जरा 2010 वर्ष के आसपास जो लोग उसमें काम करते थे पूछ लीजिएगा। अगर आप मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से तिल भर हटे तो आपका जीना मुहाल कर दिया जाता था। लेकिन अभी तो आपके खिलाफ ऐसा माहौल नहीं है। अभी आप देखिए कितने यूट्यूबर्स हैं जो राष्ट्रवाद की दुकान चला रहे हैं, जो राष्ट्रवाद को बेचकर जो टर्न कोट्स हैं वो भी चला रहे हैं। तो फिर आपको किस बात का डर है? और हाँ, मोहम्मडनिज्म से डरना पड़ेगा, क्योंकि ये खुरेजी और लूट मार की राजनैतिक विचारधारा है। मैं इसको बार बार कहता हूं कि जैसे मार्क्सवाद एक राजनैतिक विचारधारा है, 3 बिब्लियोलेट्रस रिलीजन है इस पूरी दुनिया में, है तो जुडाइज्म भी, लेकिन उसको इन लोगों ने इतना तबाह किया कि वो अपनी एक अलग लड़ाई लड़ा है और उसका पूरा चरित्र बदल गया है। लेकिन उसी से पैदा हुए, चाहे वो मोहम्मदवाद हो चाहे ईसावाद हो, ये दोनों क्या है सिवाय कैप्चर के, सिवाय कब्जे के, पूरी दुनिया को एक रंगा करने के? क्या है इस दोनों में? और मार्क्सवाद क्या कहता है? 6 इंच छोटा करेंगे। और मोहम्मदवाद क्या कहता है? सर तन से जुदा करेंगे, अगर तुम पूरे काले ये नहीं लिबास में नहीं आई तो। मार्क्सवाद औरतों का शोषण करता है, मोहम्मदवाद करता है। और अभी एक नया जो धर्म पनप रहा है, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, धर्म निकल गया मुंह से, एक और जो मजहब पनप रहा है जिसको ये लोग नवबौद्ध कहते हैं, वो बेसिकली अंबेडकरवाद है। वो क्या कम डरावना है? उससे कम डरने की जरूरत है क्या? और कल ही मजहबियों ने जो किया है, कितने छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता की मूर्ति के साथ कितना मजाक किया है। वही राष्ट्रपिता जो आपने शुरू में कहा कि भेड़ें अपनी गर्दन कटा लें, वो शिकायत क्यों कर रही हैं, ये तो आपके बापू ने सिखाया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है।
कि अगर मुसलमान आकर हिंदुओं का गला भी काटते हैं तो उन्हें खुशी से कटवा लेना चाहिए। उन्होंने तो ये सलाह दी हुई है, जी हाँ, कि खुशी से तब हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। जब वहां काफिर हिंदू और सिख सब लुटा के पिटा के आ रहे थे तो दिल्ली की मस्जिदों तक में उस मौलाना मोहनदास ने नहीं रहने दिया हिंदुओं को और सिखों को। 3 साल के बाद लियाकत अली पैक्ट होता है। जो सुहरावर्दी बूचर ऑफ बंगाल था, उसको मौलाना नेहरू ने क्या क्या नहीं किया, उसकी संपत्ति तक, जिन्ना की संपत्ति अभी तक बची हुई थी कुछ साल पहले तक, फिर सरकार ने उसको किया। आपके यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना पढ़ाया जा रहा है, ये सब नैरेटिव नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बदल रहा है। जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा आपने 2014 से पहले की बात की, 2014 से पहले नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का कोई के लिए कोई स्पेस नहीं था मीडिया में या आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा में। इधर जो बदलाव आया है ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? जैसे फॉर एग्जांपल धुरंधर फिल्म से जो बदलाव आया, मान लीजिए ये सिर्फ एक फॉर्मूला मिल गया है बॉलीवुड को सफलता का, इसलिए इस फॉर्मूले को बुना रहे हैं, कल को हो सकता है वापस सेक्युलरिज्म हिट हो जाए। देखिए ऐसा है कि फॉर्मूला बना के ताज स्टोरी बनी, फ्लॉप हो गई। बहुत लोगों ने हाथ धोने की कोशिश की। वो कन्हैयालाल मर्डर पर एक फिल्म बनी, किसी ने नहीं देखा। केरला स्टोरी 2 आई, कम चली, 50 करोड़ से ऊपर हालांकि उसने कमा लिया, और ठीक फिल्म थी, लेकिन वो नहीं चल पाई। और ये जो है, आप एक शिफ्ट देखिए, मिशन कश्मीर बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, सॉरी मिशन कश्मीर कहा दिया मैंने, कश्मीर फाइल्स बनी, उरी बनी, और अब धुरंधर बनी है। तो ये ऐसा नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान है तकनीक का। और इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो नीच दोगले हैं, तमाम नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम दर्शक जानते हैं, ये दोगले जो हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि तकनीक ने इनको नंगा कर दिया है। इनके नाजायज बापों, इनकी माओ अम्माओं, रोमिला थापर से लेकर इरफान हबीब से लेकर बिपिन चंद्रा, सबको नंगा कर दिया है। सबको ये पता चल गया है कि रोमिला थापर उस विषय की विशेषज्ञ हैं जिसको संस्कृत नहीं आती है, और वो एंशिएंट इंडिया की विशेषज्ञ बनी हुई है। फारसी नहीं आती है और वो मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा है। इन लोगों के कुकर्म, इन लोगों की घटियापना सब नंगा हो चुका है। इसलिए, और आपको एक और बात बताऊं, आपने ये जो बात कही, इस पर एक अलग वीडियो कीजिएगा कि ये नैरेटिव शिफ्ट है या क्या है, क्योंकि ये 5 मिनट की बात नहीं है। अगर गंभीरता बात करना चाहते हैं तो वैसे, अगर क्लिकबेट है तो फिर ठीक है। देखिए, ये भी जो शिफ्ट हुआ है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। हाँ, पहले आपके लिए कोई स्पेस नहीं थी। पहले आप अगर टीका लगा के न्यूज रूम में जाते तो आपकी मलामत होती। अब आप टीका लगाइए, सिखा रखिए, कोई ये नहीं है। मुझे याद है 98-99 में पीवीआर में मैं जब जाता था, पीवीआर में सिनेमा देखने, जेएनयू के पास वाले में, तो शिखा जब मेरी देखते थे लोग, या मेरे जैसे एकाध चुनिंदा लोग, तो भीड़ लगती थी जैसे मैं अजायब घर का प्राणी हूं। ये शिफ्ट आया है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, आपने कूड़ा भी पूरा रहा है। रातों रात लोगों ने पटका बदला, ये वाला बदल दो, भगवा पटका लो, और उन्होंने अपनी दुकान खोल दी है। आपके यहां इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का जो सलाहकार है, वो नीच क्या क्या कर चुका है, लेकिन
ने उसको बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सब गोल्डन ही है, इस पर अलग से वीडियो कीजिएगा। ये जो नैरेटिव शिफ्टिंग और इसका मामला है, इस इतने में मैं इसको नहीं समेट सकता। लेकिन अंतिम वाक्य ये कहूंगा कि आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अगर सचमुच आप राष्ट्रवादी हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, आदित्यधर अगर चाहते तो भी 10 वर्ष पहले ये फिल्म नहीं बना सकते थे। उनको फाइनेंस नहीं मिलता, उनको स्क्रिप्ट नहीं मिलती, उनको एक्टर्स नहीं मिलते, उनको राइटर्स नहीं मिलते, उनको कुछ नहीं मिलता, नहीं बना पाते। आज एक अनुकूल परिस्थिति बनी है जिसके कारण ये लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म मोदी ने लिखी है। और आदित्यधर ने इसका जवाब दे दिया है कि मोदी को उनकी जरूरत नहीं है। भाई, जिस आदमी ने 500 सालों के चल रहे संघर्ष को खत्म किया, राम मंदिर बना के दिया, आप देखिए कि कितना टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको कहते हैं ना, आप लोग साइंस पढ़े होंगे, दर्शकों आप में से बहुत सारे लोग, पृथ्वी की परतें होती हैं और वो जब शिफ्ट करती हैं तो भूकंप आता है। टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है दादा, तो भूकंप तो आना ही है। करने दीजिए हल्ला। मेरा तो ये मानना है कि एक दीप की जगह 1 लाख दीप जले, 1 लाख लोग एक साथ बोलें कि मोहम्मडनिज्म एक बर्बर राजनैतिक, खूंरेज राजनैतिक विचारधारा है, इसका मजहब से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, धर्म तो दूर की बात है। और मुसलमानों से समस्या नहीं है, समस्या उस विचार से है। मुसलमान तो खुद शिकार है, उसको समझे में नहीं आ रहा है कि उसको कातिल बना के रख दिया है एक विचार ने। भाई, वो सुबह उठता है, 5 बार सिर फोड़ता है और पूरी दुनिया के काफिरों को हलाक करूंगा। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटी छोटी बच्चियां बोलती हैं। उसी इजराइल से जाकर अपना इलाज कराने वाली महिला बोलती है कि मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको गाजी बनाऊंगी, शहादत दिलवाऊंगी। ऐसा ब्रेन वॉश है, ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो जोर से बोलने की जरूरत है और इस्लामोफोबिया की नहीं, इस्लाम से डरने की जरूरत है। और हाँ, हम इस्लाम से डरते हैं, इसको बार बार कहिए। भेड़िए अपना काम कर रहे हैं और अभी तो वो बहुत कुछ करेंगे। ये संघर्ष चल रहा है भाई, ये युद्ध चल रहा है, इसमें आप घबरा क्यों रहे हैं कि उसने हमको ये बोल दिया, हमारा नैरेटिव नहीं चल रहा है। अरे आप नैरेटिव बनाओ यार। कभी शोभा डे ने कोई शिकायत की है कि वो चुपचाप अपनी मीठी वाणी में कुछ कुछ बोल के और लिख के चली जाती है? कभी मार्क्सिस्टों ने कोई शिकायत आपसे की है? आप अपना नैरेटिव बनाओ। हर एक राष्ट्रवादी को बनाना चाहिए, एक की जगह 100 कंठों से ये आवाज निकलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्व होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। बस इतनी सी बात जी। चलिए, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने जो विषय दिया कि ये टेम्परेरी नैरेटिव का शिफ्ट है या कोई ऐसा ट्रेंड है जो लास्टिंग है, लंबे समय तक रहेगा, या कोई जमीन के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे ये परिवर्तन बाहर दिखाई दे रहा है, इस पे दोबारा चर्चा करूंगा। आपके साथ एक पूरा वीडियो इसी विषय पे बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।